सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन। थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा एक फर्जी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन पाउडर बनाने वाली एक कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग रॉ रिच नाम के ब्रांड से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे। ये लोग ऑनलाइन इन प्रोडक्ट को सेल करते थे और लगभग 3,500 रुपये किलो में एक किलो प्रोटीन पाउडर ये लोग सेल करते थे। इनके पास कोई फूड का लाइसेंस नहीं था, इनके पास कोई केमिकल कंपोजिशन का लाइसेंस नहीं था और इसमें फूड इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया और उन लोगों से सैंपल इसमें कलेक्ट किया गया है। इन लोग 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम साहिल, हर्ष और अमित चौबे है। इनमें से कुछ लोग पहले किसी प्रोटीन पाउडर वाली कंपनी में काम करते थे और उसके बाद इन्होंने अभी कुछ समय से यहाँ पर नोएडा सेक्टर 63 में अपना कंपनी बनाकर सेटअप करना शुरू किया। ये लोग कुछ प्रोटीन पाउडर रखते हैं और उसके अलावा कुछ अन्य हानिकारक सामान प्रोटीन पाउडर में मिलाकर इसको मार्केटिंग कर कर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। इनके पास से हमें करीब 33 प्रोटीन के बड़े डब्बे मिले। उसके अलावा कई रैपर और उसके अलावा अन्य कार्टन भी बरामद हुए हैं। इनके पास से पैकेजिंग का, लेबलिंग का पूरा सामान बरामद हुआ है जिसको ये लोग सेल करते थे। इसके अलावा इसमें अन्य जहाँ पर ये लोग लिस्ट करते थे अपने सामान को, उन संबंधित कंपनियों को और संबंधित विभागों को भी जानकारी दी जा रही है। उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ब्रांड पकड़ में आया है, पर इंडिया में ऐसा बहुत सारा ब्रांड्स है जो आपका वे प्रोटीन फेक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बोल दूं, आज ये वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट 5 इंटरनेशनल और बेस्ट 5 इंडियन वे प्रोटीन ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे कोई मैं टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ। सारा का सारा जो है सॉर्टेड है और टॉप ब्रांड्स में से आते हैं, ठीक है। इनमें से जो मर्जी आप ले सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। पर बात ये आ जाता है कि सिर्फ ये जो फेक वे प्रोटीन पकड़ में आया है, इसको छोड़ के भी इंडियन मार्केट में वे प्रोटीन को लेके बहुत सारा स्कैम चल रहा है। उनमें से एक स्कैम मैं रिसेंटली नोटिस किया जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 100% प्रूफ अभी तक फिलहाल नहीं है। जिस दिन प्रूफ आ जाएगा या फिर जिस दिन मेरे पास वो सारा चीज़ आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगा। मैं आप लोगों को बोल दूँ, क्या होता है कि अभी मार्केट में आप लोग बहुत बार देख सकते हो कि ऑनलाइन मार्केट में जाओ या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाओ, 1000, 1500, 1300, 1400, 1500 ये रेंज में 1 kg वे प्रोटीन आप लोगों को दिया जा रहा है, जहाँ पे मार्केट में रॉ वे प्रोटीन का प्राइस भी इतने में नहीं आते। तो कैसे ये कंपनी आप लोगों को ये प्राइस में वे प्रोटीन बेच रहा है, वो भी 1 kg, 500 होते फिर भी मानते, 1 kg बेच रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल दूँ, इसमें से जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मुझे मिला है वो है आपका नियर एक्सपायरी और फिर एक्सपायरी जो प्रोडक्ट है। सपोज एक रॉ मटेरियल जो है 25 kg का जो बस्ता जो होता है वो नियर एक्सपायरी वाला, मतलब 2-3 महीने में वो एक्सपायरी होगा, तो वो चीज़ वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठा रहा है, जहाँ से उसको बहुत सस्ते में मिल रहा है क्योंकि ये नियर एक्सपायरी है, इसको कोई नहीं ले रहा है। तो उसको बहुत कम प्राइस में ये सब कंपनी को दे देते हैं। ये सब कंपनी क्या करते हैं, वो प्राइस में वो सारा प्रोडक्ट को अपने फार्म में लेके आते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लेके आते और उससे प्रोसेस करते जाते हैं और जिससे उसका जो कॉस्टिंग है वो कम ही रहते हैं और उसके वजह से वो मार्केट में सस्ते प्राइस में वे प्रोटीन बेचते हैं। पर बात यह आता है कि जो एक्सपायरी माल है, मतलब जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, उसको और भी सस्ते प्राइस में वो सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इन लोगों को बेच रहा है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो एकदम एक्सपायरी जो प्रोडक्ट है, जो एकदम रद्दी वर्ग का जो प्रोडक्ट है, वो सारा प्रोडक्ट को आप लोगों को वही प्राइस में बेच रहे हैं, 1000-1500, बट उनमें प्रॉफिट जो है 70-80% वो लोग उठा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। तो आप लोग सोचिए कि ये जो स्कैम है, अगर वो सब प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो प्राइस ऑफ रेंज में, आपको तो रिजल्ट तो मिलेगा बिल्कुल नहीं, उल्टा आपको साइड इफेक्ट्स होगा। तो ऐसा चीज़ मार्केट में फिलहाल चल रहा है। ऐसा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर मैं आप लोगों को अवेयरनेस जो है वो फैलाते रहता हूँ, देते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि कोरफिट लैब को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि सिर्फ लैब टेस्ट जो है वो सब कुछ नहीं है। लैब टेस्ट में आपका नाइट्रोजन टेस्ट होता है, एक्सपायर किया हुआ माल या फिर जो एक्सपायर नहीं हुआ, दोनों में आपको लैब टेस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही जाएगा। पर लैब टेस्ट ये बता नहीं सकता है कि जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो एक्सपायर्ड है या फिर नहीं है। पर इंफॉर्मेशन जो है उसके हिसाब से आप लोगों को जो ये सस्ते वे प्रोटीन जो बेच रहा है वो आपको नियर एक्सपायरी या फिर एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट है वो आपको बेच रहा है। अभी बात आता है कि
इसको छोड़ के भी बहुत सारा स्कैम है जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर पाऊँ और आप लोगों से शेयर करते जाओ। इसके आधार पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी प्रूफ आ जाता है इसके रिगार्डिंग तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ और भी सारा चीज़ जो है हाईलाइट करूँगा। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ टॉप 5 वोई प्रोटीन इंडियन, टॉप 5 वोई प्रोटीन इंटरनेशनल का। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से। सो नंबर 1 इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो है आपका ऑन। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ जो इंडिया में फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और यूएसए में भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसका जो रॉ मटेरियल बाहर से आते और ऑन यहाँ पे इंडिया में वो जार में डाल के उसको प्रोसेस करके कॉस्टिंग कम करने के लिए आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। सेकेंड जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो है आपका मसल टेक। इसका भी सेम प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जो मसल टेक पहले हम लोगों को मिलता था बाहर से, वो पैकेजिंग चेंज हो गया, अभी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो गया। पर कहीं ना कहीं वो लोग मेंशन कर रहे हैं कि रॉ इंग्रेडिएंट्स जो है वो बाहर से ही आते, सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है आपका रूल वन। रूल वन आपको बाहर में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ से ही माल यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंडिया में वो सेल आउट होता है। मैं आप लोगों को बोल दूँ सिर्फ रूल वन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि इंपोर्टर कौन है और कहाँ से आप ले रहे हो। कोई भी ग्रे मार्केट से रूल वन का प्रोडक्ट आप मत लो, उसमें आपको फेक मिल सकता है, ठीक है। बाकी रूल वन आपका इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग है और वहाँ से ही आपके पास आता है। नेक्स्ट है आपका डायमाटाइज। ये भी सेम है कि ये बाहर का ही मैन्युफैक्चरिंग है और बाहर से ही आ रहा है पैकेजिंग होके, तो कोई भी टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको इंपोर्टर का जो ख्याल है वो आपको रखना है कि इंपोर्टर जो कंपनी मेंशन कर रहा है वो इंपोर्टर यहाँ पे मेंशन है कि नहीं है। कोई भी ग्रे मार्केट से ये सब प्रोडक्ट को अब मत खरीदिए। लास्ट में जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो है आपका BSN का सिंथा 6। अगर ये आपका ओरिजिनल मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि वोई प्रोटीन का क्वालिटी क्या होता है। तो ये प्रोडक्ट भी आपका इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ से ही आपका इंडिया में आता है बॉक्स होके, जिसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है पर क्वालिटी बेहतरीन है। तो ये टॉप 5 जो है इंटरनेशनल ब्रांड आपको लेना ज़रूर चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए अपने लाइफ में, तब आपको पता चलेगा कि वोई प्रोटीन कैसा क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि इंडियन टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 1 में जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो है आपका अवतार। जो सभी को पता है कि ये इंडिया में आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंडिया में इसका प्रोड्यूस मतलब मिल्क जो है वो बनते, उससे ही वोई प्रोटीन तैयार होता है। और टॉप सेलिंग अगर बोलूँ तो इंडिया में अभी अवतार 2025 में टॉप सेलिंग एक प्रोडक्ट बन गया जब से उसका परफॉर्मेंस हुए जो है वो लॉन्च हुआ है, क्योंकि वो एक बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल प्राइस में आपको प्योरली कंसेंट्रेट वोई प्रोटीन डिलीवर कर रहा है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, टॉप नॉच क्वालिटी। अगर आप अवतार का वोई प्रोटीन परफॉर्मेंस को आप देखो तो आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो ब्रांड का जो स्टैंडर्ड है वो उसको ही मेंटेन करते जा रहे हैं, तो वो क्वालिटी का आपको मिल रहा है। तो इसके लिए इसका टॉप सेलिंग होने का मतलब पीछे कोई भी इसको रोक नहीं सकता है। तो ये है आपका अवतार जो इंडिया का टॉप सेलिंग और बेस्ट ब्रांड है, जिसको आप आंख बंद करके ले सकते हो। नेक्स्ट जो ब्रांड है जो फिलहाल अवतार के बाद ज़्यादा सेल हो रहा है, सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, वो है आपका एक गेम चेंजर प्रोडक्ट जो रिसेंटली नेचुरल टीन ने लेके आया, वो है आपका न्यू वोई प्रोटीन। ठीक है, इसमें प्रोटीन परसेंटेज कम भी है, फिर भी जो गेम चेंज इसने किया है कि वो 63% जो है प्रोटीन है वो क्वालिटी प्रोटीन आपको डिलीवर कर रहा है, एक्चुअल प्रोटीन आपको डिलीवर कर रहा है, जिसमें कोई भी हेवी मेटल्स, उसके साथ ये ग्लाइफोसेट रेसिड्यू फ्री है, साथ में उसमें कोलोनलिस टेस्टेड है, थर्ड पार्टी लैब टेस्ट किया है, मैंने भी किया है, बहुत सारा चैनल भी किया है, उसमें भी ये पास हुआ है। और ये ब्रांड पॉपुलर होने के पीछे मेन जो रीज़न है कि इसका नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल सोर्स ऑफ स्वीटनर, ये सारा चीज़, तो इसमें आपको ये ऑथेंटिसिटी मिलता है कि जब आप ये प्रोडक्ट को ले रहे हो तो आपको एक ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिल रहा है। मैं आप लोगों को बोल दूँ, ये जो प्रोडक्ट है नेचुरल टीन का नया जो लॉन्च किया है, ये इसका गेम चेंजर प्रोडक्ट है जिसका सेल सबसे ज़्यादा है फिलहाल इंडियन मार्केट में। मैं आप लोगों को बोल दूँ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो आप ट्रस्ट कर सकते हो, पर क्या है कि थोड़ा सा मार्केटिंग गिमिक के चक्कर में ये प्रोडक्ट नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, और वो है आपका मसल ब्लेस का बायोजाइम। अभी ये जो गिमिक है मसल ब्लेस का, सारा प्रोडक्ट में बायोजाइम 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 आप देखने के लिए मिलेगा। पर मैं एक चीज़ की तारीफ करना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का क्वालिटी ये लोग मेंटेन करते जा रहे हैं। प्राइस चाहे वो ज़्यादा ही हो जाए, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्टिंग है, मार्केटिंग का कॉस्टिंग है, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग है, वो सारा चीज़ लेके मुझे पता है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। बात यही पे आता है कि उसको होने के बाद भी क्या कंपनी आपको खराब इंग्रेडिएंट्स दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपको क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स दे रहा है, मेंटेन कर रहा है अपना स्टैंडर्ड, उसमें मैं तारीफ करना चाहता हूँ। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इससे बेटर जो प्रोडक्ट था वो था मसल ब्लेस का जो पुराना वाला, जो ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर का जो बॉक्स आते थे,
वो कहीं ना कहीं मुझे मतलब ओल्ड है पर वो कहीं ना कहीं एक लेजेंड था, ठीक है। पर फिर भी ठीक है, चलो मसल बेस अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मसल बेस को रखना चाहता हूँ कि हाँ ये एक इंडियन टॉप ब्रांड में आता है। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है आपका होल ट्रूथ के बारे में बताना चाहता हूँ। होल ट्रूथ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसमें भी आपका नेचुरल स्वीटनर ऐड कर रहे हैं वो लोग, और साथ में प्रोटीन परसेंटेज जो क्लेम कर रहे हैं लेवल में वो दे रहा है, क्वालिटी आपका सही है। तो ये ब्रांड भी आपको इंडियन मार्केट में फिलहाल सही में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है आपका फास्ट एंड अप। ये भी आपका अच्छा काम कर रहे थे, इसका प्रोडक्ट लाइन भी सही है, पर बात ये है कि मार्केटिंग में उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, और मतलब सिर्फ उसका जो एनर्जी ड्रिंक है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। पर इसका प्रोडक्ट लाइन भी सही था, पर उसके ऊपर काम नहीं करने के लिए ये प्रोडक्ट धीरे धीरे गायब हो रहा है। एक टाइम था मैं ये प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मैं एंडोर्स किए थे, पर बात ये है कि वो प्रॉपर सपोर्ट मुझे भी नहीं मिला, वो प्रॉपर जो मार्केटिंग मुझे देखने के लिए नहीं मिला उनके तरफ से, क्वालिटी में जो अपग्रेडेशन है वो भी मुझे देखने के लिए नहीं मिला। तो जिसके लिए मैंने धीरे धीरे सोचा कि ये जो प्रोडक्ट है शायद ये लोग इसके ऊपर फोकस उतना ज़्यादा नहीं कर रहे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैंने भी एंडोर्स करना उतना छोड़ ही दिया। पर अभी जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो 5 ब्रांड मैंने आप लोगों को दिखाया, अगर आप लेना चाहते हो तो ये 5 ब्रांड को आराम से ले सकते हो। ट्रस्टेबल है, प्रोडक्ट का क्वालिटी वगैरह ये सब को लेकर कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी का अपना पर्सपेक्टिव है कि वो कैसे काम करेगा, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। पर मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि इतना सारा ब्रांड के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं हमेशा वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करते रहता हूँ, क्योंकि कोई भी चैनल अभी तक यूट्यूब में ऐसा नहीं है जो ब्रांड के बारे में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोगों को इतना डिटेल में बताते हैं। मैं ही आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, ताकि आप लोग जो है क्लैरिटी के साथ रहो, क्लियर रहो, आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिले जो बाकी कहीं से आपको नहीं मिल रहा है। लास्ट में एक ही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मेरा काम है आप लोगों को ऑथेंटिक प्रोडक्ट दिखाना जिसके ऊपर मेरा ट्रस्ट हो, और वही मैंने यहाँ पे किया। बाकी लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था, मैंने कर दिया, अभी आपका डिसीजन है।